नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में सरकारी कर्मचारी को 4000 रिश्वत लेते एसीबी ने किया गिरफ्तार। वरीय अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। हजारीबाग में एसीबी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने खास महल के कर्मचारी ओहदेदार तिर्की को 4000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी बुधवार को प्रमंडल कार्यालय से हुई। फिलहाल डीएसपी उस कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा अवैध वसूली मामला, सीएम ने लिया संज्ञान। चतरा डीसी को जांच का दिया निर्देश। चतरा जिले के सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा अवैध वसूली की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम ने चतरा डीसी को तत्काल जांच करने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सूचित करने का निर्देश दिया है। सीएम ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा है कि इस मामले की जांच करें और दोषियों पर कठोर कार्रवाई कर हमें सूचित करें। मालूम हो कि चतरा जिले के सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही एक ही कार्यालय में वर्षों से कई कंप्यूटर ऑपरेटर जमे हुए हैं। झारखंड में अब विधानसभा के बाद ही निकाय चुनाव संभव, इस वजह से हुई देरी। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकाय चुनाव होगा, इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है ट्रिपल टेस्ट का न होना। पिछड़ा आयोग ने 2 जुलाई को राज्य सरकार से मध्य प्रदेश की तर्ज पर ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा की है, लेकिन इसके 8 दिन बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट पर फैसला नहीं किया है, जबकि ट्रिपल टेस्ट कराने में सरकार को लगभग 2 माह से अधिक का समय लगेगा। लेकिन इसी दौरान राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इस कारण विधानसभा चुनाव के बाद ही नगर निकायों का चुनाव संभव है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने जानकारी दी है कि आयोग 2 जुलाई को ही ट्रिपल टेस्ट कराने की अनुशंसा कर चुका है। उम्मीद है कि राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय ले सकती है। उसके बाद राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यह पूछने पर कि क्या विधानसभा चुनाव के पहले नगर निकाय चुनाव हो सकता है, उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह कब विधानसभा चुनाव कराना चाहता है। अगर तय समय के अनुसार नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हुआ तो उससे पहले नगर निकायों का चुनाव हो सकता है। झारखंड में फिर चढ़ने लगा है पारा। 5 जिलों को छोड़कर बाकी में बढ़ा तापमान। इन जिलों में आज बारिश के आसार। झारखंड में 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में तापमान बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। मानसून आने के बाद भी तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने आज राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने इसी तरह की संभावना जताई है। आज राज्य के जिन इलाकों में बादल नजर आएंगे और बारिश की संभावना है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला शामिल है। इन इलाकों में शाम तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के दूसरे हिस्से में बारिश की संभावना कम है। जिन इलाकों में बारिश के आसार हैं, वहां वज्रपात को लेकर सावधान रहने की अपील भी मौसम विभाग ने की है। इधर 11 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव होने की संभावना है। बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। गुरुवार को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद, रांची, खूंटी, बोकारो, गुमला और हजारीबाग में भारी बारिश की संभावना है। रांची में अगले 15 जुलाई तक बादल छाने और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। एक माह में टमाटर 40 रुपए महंगा, 400 किलो बिक रहा बीन्स। राजधानी में हरी सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। फूलगोभी, टमाटर, बैंगन और बोधी सहित अन्य सभी हरी सब्जियों की कीमत एक माह में 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ी है। एक माह पहले 30 से 40 रुपए पाव बिका बीन्स अब 100 रुपए पाव यानी 400 रुपए किलो के भाव बिक रहा है। वहीं फूलगोभी 25 की जगह अब 80 रुपए किलो हो गया है। इसी प्रकार टमाटर व बैंगन 20 से बढ़कर 60 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। बोधी 30 से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो चुका है। हरी सब्जियों के साथ आलू, प्याज, हरी मिर्च, अदरक व लहसुन के दाम भी बढ़े हैं। एक माह में आलू और प्याज की कीमत 10 रुपए की उछाल के साथ क्रमशः 35 और 40 रुपए के भाव पर पहुंच चुकी है। इधर इस कारोबार से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि लोकल सब्जियों की आवक घटने से कीमतें में उछाल देखने को मिल रही है। व्यवसायियों के अनुसार रांची की सब्जी मंडियों में फिलहाल लोकल टमाटर की आवक नहीं के बराबर है। वहीं टमाटर की मांग को बेंगलुरु से आ रही खेप से पूरा किया जा रहा है। कारोबारियों के मुताबिक बीन्स का भी यही हाल है। श्रावणी मेला को लेकर ऊर्जा विभाग की तैयारी, टीम की नियुक्ति की गई।
देवघर में सावन मेला की तैयारियां जोरों पर हैं। 21 जुलाई से बाबा धाम में मेला शुरू हो जाएगा। इसके लिए महीने भर पहले से सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है, जिसमें ऊर्जा विभाग की ओर से अभियंताओं की एक टीम श्रावणी मेला में नियुक्त की गई है। ऊर्जा विभाग की ओर से बहाल ये टीम मेला से पूर्व विद्युत उपकरणों का जायजा लेगी, साथ ही मेला के दौरान विद्युत सज्जा और उपकरणों की निगरानी करेगी। इसके लिए ऊर्जा विभाग की ओर से वासुकीनाथ में भी अभियंताओं की बहाली की गई है। जारी आदेश में बताया गया है कि बाबा धाम और वासुकीनाथ परिसर में विद्युत उपकरणों एवं विभिन्न स्थलों पर निर्मित पंडालों में किए गए स्थायी बिजली कनेक्शन की सुरक्षा, जांच और उसके उपायों को लेकर टीम काम करेगी। कोलाहन में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक का फिश प्लेट उखाड़ा, ट्रेनों का परिचालन ठप। कोलाहन में भाकपा माओवादियों के बंद असर दिखने लगा है। नक्सलियों ने परिचालनों को बाधित करने के उद्देश्य से हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रैक से फिश प्लेट उखाड़ दिया है, जिससे ट्रेनों का आवागमन ठप हो गया है। यात्री और गुड्स ट्रेन बीच रास्ते में ही खड़ी हो गई हैं। घटना रात 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने मौके पर पहुंचकर ठीक किया। नक्सलियों ने मनोहरपुर जराईकेला के 3rd रेल लाइन के पोल संख्या 378/35A और 378/31A 35A के बीच पटरी पर बैनर भी लगा दिया गया है, जिसमें उन लोगों ने कोलाहन प्रमंडल में नक्सली बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। ये बैनर दक्षिणी जोनल कमेटी भाकपा माओवादी द्वारा लगाया गया है, जहां लिखा है कि कोलाहन सारंडा में पुलिसिया नरसंहार के खिलाफ 10 जुलाई 2024 को आहूत 1 दिवसीय बंद को सफल बनाए। घटना के बाद सुरक्षा बलों के जवान अलर्ट मोड पर हैं। 3 AK-47 के साथ नया अपराधी लॉन्च, कहा दूसरे गिरोह को पैसा देना बंद करो। 3 AK-47 के साथ एक नया अपराधी लॉन्च हुआ है। इस आपराधिक गिरोह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड संघर्ष जनमुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो अब राहुल सिंह गैंग के नाम से जाना जाएगा। कोल ट्रांसपोर्ट, डीओ होल्डर, कोल माइनिंग और रैक लोडिंग का काम कर रहे लोगों को सूचित करना था कि विकास तिवारी, अमन साहू और अमन श्रीवास्तव गिरोह को पैसा देना बंद करो। अब जो कोई भी काम मेरे क्षेत्र में करेगा तो उसको मेरे से मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, वरना खोपड़ी खोल दिया जाएगा। राज्य में इन दिनों सर्वाधिक आतंक गिरिडीह जेल में बंद अमन साहू और उसके गिरोह के साथियों का है, जो कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इसी तरह पांडे गिरोह, प्रिंस खान गिरोह, अमन श्रीवास्तव गिरोह, सुजीत सिन्हा गिरोह भी राज्य में सक्रिय है। हालांकि देखा जाए तो इन गिरोह के अधिकतर सरगना गिरफ्तार होने के बाद विभिन्न जेलों में हैं, लेकिन इनके गुर्गे आतंक मचाए हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। R1Z लेकर निकले MS धोनी, रांची की सड़कों पर मचाया धूम, वीडियो वायरल। कैप्टन कूल कहे जाने वाले MS धोनी हर वक्त सुर्खियों में बने रहते हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट के मैदान के अंदर हो या फिर मैदान के बाहर। फैंस उनकी हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखते हैं। धोनी को लेकर कई खबरों के बीच एक खबर ये भी है कि वह सड़कों पर बाइक चलाते नजर आए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें MS धोनी बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। माही रांची में बाइक राइड कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में रांची की सड़कों पर अपनी शानदार मोटरसाइकिल पर नजर आए। इस बार वे यामाहा R1Z की सवारी करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने पीले रंग का हेलमेट पहना हुआ था। वे स्मोकी ग्रीन ट्राउजर के साथ ब्लैक टी-शर्ट में नजर आए। बाइक चलाते हुए धोनी का अंदाज वाकई जबरदस्त लग रहा है। यह पहली बार नहीं है कि जब उन्हें इस तरह बाइक राइड करते देखा गया है, बल्कि अक्सर धोनी इस अंदाज में नजर आते हैं। यह पुष्टि करना मुश्किल है कि यह वीडियो हाल ही का है या नहीं, क्योंकि MS धोनी अभी अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने गए हैं। अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को होने वाली है। वकील के घर डकैती की कोशिश, अपराधी सीसीटीवी में कैद। धुरवा समेत रांची के अन्य इलाकों में अपराधियों का उत्पात जारी है। मंगलवार की देर रात झारखंड हाई कोर्ट और रांची सिविल कोर्ट में नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद के घर पर अपराधियों ने डकैती की कोशिश की। इन अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद की हो गई हैं। अधिवक्ता सूरज का घर धुरवा में सेक्टर 3 में है। अपराधियों की आहट पाकर सूरज ने पीसीआर को फोन कर जानकारी दी। सूचना पाकर पीसीआर तुरंत उनके आवास पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी देख सभी अपराधी भाग गए। इस पूरी घटना की लिखित जानकारी अधिवक्ता सूरज ने धुरवा थाना में दी है। वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान के भांजे की हत्या, रेल लाइन के किनारे झाड़ियों में मिला शव। मंगलवार को शाम में वासेपुर में जंगल में बंद गैंगस्टर फहीम खान के भांजे गुल खान की किसी ने हत्या कर दी। उसका शव रेलवे भूली ट्रेनिंग स्कूल के सामने पटरी के किनारे झाड़ी में मिला है। गुल खान फहीम खान के घर में ही रहता था।
जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर शाम अचानक वासेपुर के लोगों को किसी ने सूचना दी कि किसी की लाश रेलवे लाइन के किनारे झाड़ी पर है। आनन फानन में उसे उठाकर गाड़ी से SNMMCH ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया। लोगों का कहना है कि गुल खान दोपहर में ही खाना खाकर घर से बाहर निकल गया था। गुल खान प्रिंस खान का मौसेरा भाई था। हालांकि प्रिंस और उसके सहोदर भाइयों की गुल खान से बातचीत नहीं होती थी। प्रिंस खान और उसके सहोदर भाइयों के साथ फहीम खान और उसके परिवार के बीच कई महीनों से दुश्मनी चल रही है। गोलीबारी में लाला खान और नन्हे खान समेत कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। गुल खान की हत्या के तार प्रिंस खान से जुड़कर देखा जा रहा है। पुलिस भी इसी बिंदु पर जांच कर रही है। धरने पर बैठे मनरेगा कर्मी, स्थायीकरण की मांग। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा आज तय कार्यक्रम के अनुसार रांची जिला के मनरेगा कर्मियों ने राजभवन के समीप जाकिर हुसैन पार्क के बाहर एक दिवसीय धरना सह मृत मनरेगा साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम का आयोजन किया। संघ के जिला अध्यक्ष संजय प्रमाणिक की अध्यक्षता में रांची जिला के मनरेगा कर्मियों उक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि अपने स्थायीकरण एवं वेतनमान की मांग को लेकर राज्य भर के मनरेगा कर्मियों ने सरकार को मांग पत्र सौंपा है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत 2 जुलाई को मोराबादी मैदान बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास तक पदयात्रा एवं एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया था। दूसरे कार्यक्रम के रूप में 8 जुलाई 2024 दिन सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया था। आज उसी कड़ी में जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना सह मृत मनरेगा साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आगामी 18 जुलाई से 20 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल किया जाना तय है। यदि सरकार हमारे स्थायीकरण पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो तय कार्यक्रम के तहत 22 जुलाई 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की जाएगी। पलामू में व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। जिले में संदिग्ध अवस्था में जंगल से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। घटना स्थल पर एक बड़ा काला प्लास्टिक भी मिला है। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के दीनादाग मोड़ के समीप बघवा जंगल में घटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार की सुबह कुछ लोगों ने छतरपुर थाना क्षेत्र के दीनादाग मोड़ स्थित बघवा जंगल में एक शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त एक बड़ा प्लास्टिक और पत्थर भी जब्त किया है। रांची में फिर ईडी की रेड, इस जमीन कारोबारी के ठिकाने पर चल रही छापेमारी। रांची में एक बार फिर ईडी ने दबिश दी है। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक कांके अंचल के चामा गांव में ईडी की रेड चल रही है। ईडी ने कमलेश सिंह को पूछताछ के लिए 12 जुलाई को बुलाया है। बता दें कि अब तक ईडी ने जो भी समन जारी किया है उसमें किसी भी समन पर कमलेश सिंह ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि पिछली बार ईडी ने कमलेश के घर से 1 करोड़ के नगद राशि और 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद की थी। करंट लगने से 2 बच्चियां झुलसी, स्थिति गंभीर, रिम्स रेफर। जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र के प्रेमनगर में बुधवार को हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 2 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों की पहचान परिमल सिंह की 9 वर्षीय पुत्री पीहू कुमारी और बिहार के हरदिया निवासी मनीष सिंह की 9 वर्षीय पुत्री रूही कुमारी के रूप में की गई है। घायलों के परिजनों ने बताया कि घर में रिश्तेदार की शादी थी। बुधवार की सुबह बच्चियां घर के तीसरे तल्ले पर खेल रही थीं। घर के ऊपर से गुजरा 11,000 हाई वोल्टेज तार हवा चलने के बाद छत के करीब आ गया था। हाई वोल्टेज करंट के झटके से दोनों बच्ची गंभीर रूप से झुलसकर छत से नीचे गिरकर घायल हो गई। इसके बाद घर वाले दोनों को सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया। दोनों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। नक्सली बंदी के दौरान बीती रात अज्ञात अपराधियों ने मोटरसाइकिल को जलाकर किया खाक, जांच में जुटी पुलिस। भाकपा माओवादी नक्सली बंदी के दौरान पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पुराना पानी में अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर रखे मोटरसाइकिल को जलाकर खाक कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पुराना पानी निवासी सुरेश नायक ने बताया कि बुधवार सुबह 3:30 पर जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर उनका मोटरसाइकिल में आग लगा दिया गया है। इसके बाद उसके पानी से बुझाया, तब तक गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। बता दें कि मंगलवार रात्रि से नक्सलियों का कोलाहल बंद हुआ था। नक्सली बंदी होने के कारण लोगों में काफी भय का माहौल है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि मोटरसाइकिल जलाने वाले कौन है, लेकिन इस घटना को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस जांच में जुट गई है। आईजी और डीआईजी आधी रात सड़क पर उतरे, एक चेक नाका का किया निरीक्षण।
राजधानी रांची में रात में शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा चेकनाका बनाए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद रांची जोनल आईजी अखिलेश झा और रेंज के डीआईजी देर रात सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण के लिए निकले। आईजी ने जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देर रात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, वहीं डीआईजी ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है। आईजी और डीआईजी ने ग्रामीण और शहरी इलाकों के विभिन्न जगहों पर तैनात पुलिस कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कार और बाइक चालकों की खुद से चेकिंग भी की है। वाहन चालकों के लाइसेंस और अन्य चीजों को चेक भी किया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों से पूछताछ की। तैनात पुलिस कर्मियों से वाहनों को चेकिंग के बारे में जानकारी ली, साथ ही पुलिस कर्मियों की संख्या के बारे में भी उनसे जाना। इस दौरान कोतवाली सिटी और हटिया डीएसपी हेडक्वार्टर एक डीएसपी भी उपस्थित थे। पार्टी मनाने के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैलाश नगर निवासी शुभम कुमार सिंह 25 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुभम दशमेश ट्रांसपोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में करके उसे पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। घटना मंगलवार देर रात की है। मृतक शुभम के भाई अनिल कुमार सिंह ने बर्मा माइंस निवासी सलील दास और उसके दोस्तों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सलील दास अपराधी मनोज दास का बेटा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार शुभम सलील दास और अन्य युवक एक साथ बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। उसी दौरान शुभम का सलील से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। नशे की हालत में होने के कारण फिर सब सलील के घर के पास गए। वहां जाने के बाद विवाद और भी ज्यादा हो गया। इस दौरान सलील ने पिस्तौल निकाली और शुभम के सिर पर गोली मार दी। घटना करने के बाद सभी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद बर्मा माइंस पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने शुभम को फौरन मौके से उठाकर एमजीएम अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ड्रॉप आउट बच्चे ओपन स्कूलिंग में लेंगे नामांकन। झारखंड में ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS में नामांकन हो सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 15 से 18 साल के ऐसे बच्चे जिनकी पढ़ाई छूट गई है और वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वे NIOS में नामांकन ले सकेंगे। वे 27 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वे अपनी इच्छा अनुसार 3वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं या 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद 15 से 18 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चों की संख्या जुटा रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक आदित्य रंजन ने ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों से अपील की है कि जो बच्चे विद्यालय से बाहर रह गए हैं या ड्रॉप आउट है, वे फिर से अपनी पढ़ाई आरंभ करें और उसे उन्हें पूरा करें। रेलागुटू जंगल में मिला किसान का शव, जांच में जुटी पुलिस। कर्रा थाना क्षेत्र के साकेटोली स्थित रेलागुटू जंगल से एक शव बरामद किया गया है। शव की पहचान कदली गांव निवासी 40 वर्षीय किसान बैजनाथ बड़ाइक उर्फ बैजू के रूप में की गई है। पुलिस ने आशंका जताई है कि मृतक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। कर्रा थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कर्रा के साकेटोली जंगल में एक शव पड़ा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। मामले की जाँच की जा रही है। बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे अपराधी, पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जिले के सदर थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया। इसके अलावा एक पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बसार टोली निवासी भुवनेश्वर साहू के पुत्र अभिषेक कुमार उर्फ संतोष कुमार और तिवारी दूरा निवासी मदन महतो के पुत्र विवेक कुमार महतो के रूप में की गई। गिरफ्तार दोनों अपराधी पहले भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। जब दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी हुई तो पुलिस को सूचना मिली थी कि वहां 4 अपराधी मौजूद हैं। हालांकि 2 अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जमशेदपुर के मानगो में 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार। मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर रोड नंबर 15 के पास पुलिस ने 21 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ विजय केसरी तंतुबाई को मानगो थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जवाहर नगर रोड नंबर 15 के पास एक युवक ब्राउन शुगर बेच रहा है। सूचना पाकर पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से ब्राउन शुगर, 2000 रुपए, एक बाइक और मोबाइल भी जब्त किया गया है। प्रेम प्रसंग में रांची के युवक की हत्या, कई आरोपी पुलिस हिरासत में।
रांची के बुढ़मू प्रखंड अंतर्गत ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक की मंगलवार को हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसका शव जिकरा फॉल के पास स्थित एक जंगल से बरामद किया है। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। मृतक की पहचान बिड़वाड़ी गांव का रहने वाला अजय मुंडा के रूप में की गई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।